ये है हमारी ब्रांड न्यू बोलेरो कैंपर 2022 मॉडल BS6, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसका काम आज हम करेंगे अपने KMD DP5 की मदद से और अपने KMD DP Plus की मदद से। KMD कीज में और OBD स्टार में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे पास ब्रांड न्यू बोलेरो कैंपर गोल्ड 2022 मॉडल BS6, जिसके लिए आज हम काम करने वाले हैं अपने KMD DP5 और KMD DP Plus की मदद से, जिसका अपडेट हिंदुस्तान में सबसे पहली बार आप सब लोगों की KMD DP5 और KMD DP Plus में ऑलरेडी आ चुका है। So today in this car we will program two keys. We will program new lock set, we will do EMO synchronization, EMS ECU unlock, erase DTC, all functions will be tested today in this car. आज की इस नई वीडियो के अंदर हम आप सब लोगों के लिए लेकर आए हैं EMO synchronize, नया लॉक सेट के लिए EMO ECU प्रोग्रामिंग, EMS ECU unlock, erase DTC, जिस सभी का काम आज हम करेंगे अपने KMD DP5 और KMD DP Plus की मदद से हिंदुस्तान में सबसे पहली बार, जिसका अपडेट आप सब लोगों के KMD DP5 और KMD DP Plus में ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले ही आ चुका है। तो आइए चलते हैं गाड़ी में और देखते हैं हाउ टू प्रोग्राम दिस बोलेरो कैंपर 2022 मॉडल। बोलेरो पिकअप के अंदर भी हमारा सेम कॉन्फ़िगरेशन का ECU और इमोबिलाइजर आता है, 521N का EMO आता है और MD1C का 61N का आपका डबल कपलर ECU आता है। बोलेरो कैंपर एंड बोलेरो पिकअप दोनों आपकी सेम गाड़ी है। तो आज इस नई वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बोलेरो कैंपर गोल्ड। तो आइए चलते हैं गाड़ी में और देखते हैं हमारे को बोलेरो कैंपर गोल्ड का काम किस तरीके से करना है। पर उससे पहले हम अपने KMD P003 अडोप्टर, जो हमारा चैंपियन अडोप्टर है, उसकी मदद से हम ECU का कोड रीड करेंगे ऑन टेबल। तो पहले चलते हैं ऑन टेबल और उसके बाद करेंगे गाड़ी के अंदर काम। तो आइए चलते हैं ऑन टेबल का काम करने के लिए। एंड अब हम कोड रीड करने के लिए अपने ECU का यूज करेंगे अपने KMD P003 चैंपियन अडोप्टर का, जिसकी मदद से हम केवल 2 मिनट के अंदर अंदर अपने ECU का कोड रीड कर लेंगे। इसका कनेक्शन बहुत इजी है। इसके लिए हमने अपने जो OBD कपलर की वायर है उसको P003 में लगाया है और OBD कपलर की वायर के अंदर हमने 12 वोल्ट का अडोप्टर कनेक्ट किया है। तो अभी ये अडोप्टर हमारा कनेक्ट है, हमारी P003 के अंदर पावर की लाइट भी आ रही है और अभी हम करेंगे अपने KMD DP Plus की मदद से ECU की कोड रीडिंग। उसके लिए हम सबसे पहले DP के अंदर जाएंगे। DP के अंदर जाने के बाद हमें एग्री करना है, जिसके लिए हमें ऊपर करना है एग्रीमेंट को और एग्री का बटन दबाना है। उसके बाद हम कार ईमो के अंदर जाएंगे। कार ईमो के अंदर जाने के बाद हम एशिया के अंदर जाएंगे। एशिया के अंदर जाने के बाद हम महिंद्रा के अंदर जाएंगे। महिंद्रा के अंदर जाने के बाद हम वर्जन के अंदर जाएंगे। इनिशियलाइज होगा, ऑथराइज होगा। ऑथराइज होने के बाद हमारी बैटरी वोल्टेज पूछेगा तो वो एंटर कर देंगे। बैटरी वोल्टेज के बाद हमारे पास यहाँ पे तमाम सारे ऑप्शंस आते हैं, तो हम BS6 के अंदर जाएंगे। BS6 के अंदर जाने के बाद हम ब्लेड में जाएंगे। ब्लेड में जाने के बाद हम बोलेरो में जाएंगे। नाउ वी विल डू रीड EMO ECU पिन कोड। नाउ वी विल रीड EMO ECU पिन कोड। फॉर दिस वी हैव टू रीड ECU पिन कोड। आफ्टर एंटरिंग ECU पिन कोड हमारे पास ऑप्शन आता है बेंच का या असेंडिंग का या डिसेंडिंग का। तो मैं आप सब लोगों के बीच में एक डाउट क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप अपने कोड को स्टार्टिंग से रीड करना चाहते हैं, मान लीजिए इन 1 to 10 आप 1 2 3 4 करके रीड करना चाहते हैं, तो आपको असेंडिंग करना है। अगर आप 10 9 8 7 करके रीड करना चाहते हैं तो आपको डिसेंडिंग करना है, अगर आप टाइम प्रोसेस के साथ काम को करते हो। पर अगर आपको बेंच मोड पे करना है तो आप केवल 2 मिनट के अंदर अपने KMD P003 चैंपियन अडोप्टर की मदद से कर सकते हो। मोस्टली कोड्स आपके डिसेंडिंग के अंदर जल्दी निकलते हैं, क्योंकि वो पहले से F की सीरीज में आते हैं या 8 या 9 ऐसी सीरीज के अंदर आते हैं। तो अभी हम अपने को रीड करने के लिए जाएंगे बेंच मोड के अंदर। बेंच मोड के अंदर जाने के बाद बेंच मोड वायरिंग को क्लिक करेंगे हम। बेंच मोड वायरिंग को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे को पूरी डिटेल मिल जाएगी कि हमारे को कौन सी वायर कहाँ पे लगानी है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने अपना वायरिंग का कनेक्शन बिल्कुल सही तरीके से कर दिया है।
और अब हम जो है वो अपनी वायरिंग का कनेक्शन करने के बाद एस्केप का बटन दबा देंगे एंड एंटर दबाएंगे अपना। एंटर दबाने के बाद कम्युनिकेटिंग जो है वो चालू हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशिंग भी होनी चालू हो गई लाइट्स की। अब जो है हमारी कम्युनिकेटिंग हो रही है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसकी मदद से हम अपने KMD P003 की मदद से अपने ECU का कोड रीड कर सकते हैं। ये हमारा बोलेरो कैंपर गोल्ड पिकअप सबके अंदर हमारा ये वाला ECU आता है। रीडिंग व्हीकल इंफॉर्मेशन, बहुत तेजी से व्हीकल इंफॉर्मेशन रीड हो रही है। रीडिंग EEPROM, ये हमारा लॉक सेट है जिसको हम नए लॉक सेट को प्रोग्राम करेंगे आज अपने बोलेरो कैंपर गोल्ड के अंदर। रीडिंग EEPROM चल रहा है, बहुत ही इजीली हमारा EEPROM रीड हो रहा है और बहुत ही कम समय में हमारे को हमारे ECU का कोड मिल जाएगा। तो आज जो हमारे कस्टमर हैं उनको बहुत जल्दी थी और अभी हमने उनका ECU का कोड अपने KMD P003 अडॉप्टर की मदद से रीड किया और अब हम उसके अंदर नया ईमो को प्रोग्राम कर देंगे। तो केवल 10-15 मिनट के अंदर हम उनकी गाड़ी का काम सक्सेसफुली उनको करके प्रोवाइड कर देंगे with no tension and very much ease. So today we are doing our emo code reading with our KMD DP5. So today we are doing our ECU code reading with help of our KMD P003 champion adapter, which is helping us to read the ECU code in just 2 minutes. This is our 621N Bolero pickup and Bolero camper gold. अभी हमारा कोड भी रीड हो गया F270। तो आज हमने अपने KMD P003 अडॉप्टर की मदद से 2 मिनट से भी कम समय के अंदर सक्सेसफुली अपना कोड रीड कर लिया है और अब हम जाएंगे अपने गाड़ी के अंदर जिसके अंदर हम ईमो ECU प्रोग्रामिंग करके अपने इस न्यू लॉक सेट को प्रोग्राम करेंगे और अपने ECU को जो है वो लगाएंगे और ECU का पिन कोड ये यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं गाड़ी में और देखते हैं कि हमारे को आगे का प्रोसेस कैसे करना है। हमारा कोड ECU का तो केवल 2 मिनट में बहुत ही जल्दी रीड हो गया। Code for Bolero pickup Bolero camper gold ECU has been read by KMD DP Plus very easily, which is F270. And let's go in the car and see how to do emo ECU programming and program new emo in Bolero camper gold. अब गाड़ी के अंदर एंटर होने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा न्यू लॉक सेट है जिसको हमने कनेक्ट कर दिया है अपनी गाड़ी के अंदर। ये हमारी ब्रांड न्यू बोलेरो कैंपर गोल्ड है जिसका काम अभी हम करने जा रहे हैं अपने KMD DP5 और KMD DP Plus की मदद से। ये हमारी BS6 कार है जिसके अंदर हमारा इग्निशन ऑलरेडी ऑन है और जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारी इंजन की लाइट भी यहाँ पे स्टेबल है और हमारी जो चाबी की लाइट है वो भी ब्लिंक कर रही है। एंड नाउ वील चेक कि हमें ये काम किस तरीके से करना है। काम को करने के लिए सबसे पहले हमें जाना है DP के अंदर। DP के अंदर जाने के बाद हम जो है वो एग्री का बटन दबाएंगे। एग्री करने के लिए हमें ऊपर एग्रीमेंट करके फिर एग्री का बटन दबाना है। उसके बाद हम कार ईमो के अंदर जाएंगे। कार ईमो के अंदर जाने के बाद हमारे को अपने एशिया के अंदर जाना है और एशिया के अंदर जाने के बाद हमें महिंद्रा के अंदर जाना है। महिंद्रा के अंदर जाने के बाद हम वर्जन 32.15 के अंदर जाएंगे। ECM का कोड हम पहले ही आपने वीडियो में देखा कि हमने अपने KMD P003 अडॉप्टर की मदद से रीड किया जो कि है F270। अभी हम इमोबिलाइजर नया लगा रहे हैं तो हमें इमोबिलाइजर के कोड की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम BS6 में चले गए, फिर हम ब्लेड में चले गए, फिर हमारे पास बोलेरो है, हम बोलेरो में चले गए। बोलेरो में जाने के बाद हमारे पास तमाम बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। एज वी कैन सी रीड ईमो ECU पिन कोड इफ यू वांट टू डू इट फिजिकली ऑन टेबल बाय टेकिंग अ लॉन्ग टाइम। read write emo win and model number. You can read write emo win and model number also. Emo sync also. Emo ECU programming for programming new emo. Programming key for programming the second key. EMS ECU unlock. erase DTC. So first हम erase DTC कर लेंगे। हमारा ignition on है, हम enter दबा रहे हैं। erase DTC हमारा सक्सेस हो गया। उसके बाद हम जा रहे हैं emo ECU प्रोग्रामिंग के अंदर। तो सबसे पहले हमसे मांग रहा है ईमो का कोड। तो जैसे कि हमें मालूम है नया ईमो है हमारा 1 2 3 4, हम कोड डाल देंगे ईमो का और एंटर प्रेस कर देंगे। और ECM का कोड मांग रहा है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा ECM का कोड ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं अपने KMD P003 चैंपियन की मदद से। तो हम इसको F27D हम डाल देंगे ECM में। एंटर दबा रहे हैं। एंटर दबाने के बाद हम फिर दोबारा एंटर दबाएंगे। इग्निशन ऑन करने के लिए हमारे को बोल रहा है इग्निशन हमारा ऑलरेडी ऑन है।
इग्निशन ऑन करने के बाद हम फिर दोबारा एंटर दबाएंगे, कम्युनिकेशन हमारी चालू हो जाएगी। प्रोग्रामिंग ईमो प्लीज वेट, अभी हमारी एक चाबी इसके अंदर है जैसे कि आप देख सकते हो, और हमारी प्रोग्राम हो रही है चाबी। सो हिंदुस्तान में सबसे पहली बार अपने KMD DP5 और KMD DP Plus की मदद से आज हम बोलेरो कैंपर का काम भी आप सब लोगों के बीच में, जो ये अपडेट ऑलरेडी बहुत टाइम पहले आ चुका था, इसकी वीडियो आज आप सब लोगों के बीच में आ रही है। अब इरेजिंग DTC हो रहा है, प्रोग्राम हमारा सक्सेस हो गया। वेट फॉर 2 मिनट्स। DTC भी जो हमारी बाद में इरेज होनी है वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अभी हमने इग्निशन ऑफ कर दिया है, चाबी हमारी देखो इसके अंदर लगी हुई है। एंड नाउ वी आर चेकिंग कि हमारा काम किस तरीके से हुआ। तो विद हेल्प ऑफ आर KMD DP5 एंड KMD DP Plus टुडे वी आर प्रोग्रामिंग आर बोलेरो कैंपर 2022 मॉडल वेरी इजीली। तो अभी हमने ईमो ECU प्रोग्रामिंग किया है, तो अभी हम इसके अंदर थोड़ी सा वेट किया हमने। अब वेट करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए अभी हम देखेंगे, वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल। तो जैसे कि आपने देखा, हमने अपने KMD DP5 के अंदर ईमो सिंक्रोनाइज का भी फंक्शन है, हमारा ईमो ECU प्रोग्रामिंग का फंक्शन, जिसके साथ अभी हमने अपने नए ईमो को प्रोग्राम किया। इरेज DTC का फंक्शन, EMS ECU अनलॉक का फंक्शन। तो अभी हम चेक करते हैं अपनी इग्निशन को ऑन करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारी चाबी की लाइट भी चली गई और हमारी इंजन की लाइट भी चली गई। तो अभी हम फर्स्ट क्रैंक देंगे इसके अंदर, हमारी गाड़ी सक्सेसफुली स्टार्ट हो गई। अब हम इग्निशन को ऑफ करेंगे। तो आज हमने सक्सेसफुली अपने KMD DP5 की मदद से नया ईमो प्रोग्राम किया है बोलेरो के अंदर। पर अभी हम सेकंड टाइम गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं फिर दोबारा। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे चाबी की लाइट तो चली गई पर इंजन की लाइट नहीं गई, और अगर हम सेल्फ मारेंगे तो हमारा सिर्फ क्रैंक लेगा। तो अभी हमने क्या करना है, जैसे कि हम हर गाड़ी के अंदर करते हैं, ईमो ECU प्रोग्रामिंग के बाद हमें अपना ईमो सिंक्रोनाइज 1 टाइम करना है। तो अभी हमने इग्निशन को ऑन कर दिया। इग्निशन को ऑन करके हम ईमो सिंक के अंदर जाएंगे। ईमो सिंक के अंदर जाने के बाद हम 1 की के अंदर जाएंगे। 1 की के अंदर जाने के बाद अभी हमसे ईमो का कोड मांग रहा है, जो हमने 1234 डाला था। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद जो हमने अपने KMD P003 चैंपियन की मदद से अपना कोड रीड किया था F27D, हम वो इनपुट कर देंगे। हम फिर दोबारा वो एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हम फिर दोबारा एंटर दबाएंगे। स्विच इग्निशन ऑन, हमारा इग्निशन ऑलरेडी ऑन है जैसे कि हम देख सकते हैं। इग्निशन को हमने ऑन कर दिया, हमने एंटर प्रेस कर दिया। अब हमारा ईमो सिंक्रोनाइज होना चालू हो गया है। तो जैसे कि हमने देखा कि ईमो ECU प्रोग्रामिंग करने के बाद आपकी गाड़ी 1 टाइम स्टार्ट होगी। सो फर्स्ट यू हैव टू डू ईमो सिंक्रोनाइज, योर कार विल क्रैंक वंस एंड इट विल स्टार्ट, एंड देन फॉर द सेकेंड टाइम यू हैव टू डू ईमो सिंक्रोनाइज, देन आपकी गाड़ी जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगी। सो नाउ एज वी कैन सी, communicating is going on and it will take a slightly long time which will help us to complete our emo synchronize and start our car successfully। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारा ईमो है जिसको हमने कनेक्ट किया है, बिल्कुल ब्लैंक ईमो, और ये हमारी कार है जिसके अंदर हम काम करने जा रहे हैं। प्रोग्रामिंग हमारी सक्सेस हो गई एंड हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। इट्स आस्किंग अस फॉर टर्न ऑफ द इग्निशन फॉर 2 मिनट्स। अभी हम इग्निशन को ऑफ कर देंगे 2 मिनट के लिए, और हम प्रोग्रामिंग चेक करते हैं अपने KMD DP5 और KMD DP Plus की मदद से जो हमने की है, कि क्या हमारी बोलेरो कैंपर के अंदर सक्सेसफुली वो प्रोग्रामिंग हुई है या नहीं हुई। तो आज हमारे पास जो बोलेरो कैंपर है ये BS6 2022 मॉडल है जैसे कि आप देख सकते हो, और इसके अंदर अभी हमने कोड रीड करने के लिए, अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर एक एक्स्ट्रा इन्वर्टर यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ऑन टेबल का काम नहीं है जिसके साथ आपकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगी, एंड विदाउट डिस्चार्जिंग योर बैटरी एंड विदाउट डिस्कनेक्टिंग यू कैन रीड योर कोड ऑल्सो वेरी इजीली। तो जैसे कि हमारे 2 मिनट हो गए हैं ऑलमोस्ट, तो अभी हम चेक करेंगे कि हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारी चाबी की लाइट भी चली गई और हमारी इंजन की लाइट भी चली गई, और हम इग्निशन को स्टार्ट करेंगे। सक्सेसफुली हमारा जो इग्निशन है वो भी स्टार्ट हो गया, एंड हम अब रेस देंगे।
आज हमने अपने KMD-DP5 और KMD-DP+ की मदद से सक्सेसफुली नया ईमो प्रोग्राम किया है बोलेरो कैंपर गोल्ड में, बोलेरो पिकअप में, जिसकी हमने प्रोग्रामिंग करी ईमो ECU प्रोग्रामिंग और ईमो सिंक्रोनाइज 1 की करी आज हमने अपने KMD-DP5 और KMD-DP+ की मदद से। तो आइए चलते हैं, अब हम करेंगे 1 ओल्ड 1 न्यू की, क्योंकि हमारी जो लॉक सेट है उसमें हमारे पास 2 चाबियां हैं। तो अब हमें अपने लॉक सेट की दूसरी चाबी को भी प्रोग्राम करना है। तो अब हम इग्निशन को ऑफ कर देंगे। इग्निशन को ऑफ करने के बाद हम फिर दोबारा इग्निशन को ऑन कर देंगे। जैसे कि हमारे को मालूम है अब हमें 2 की का काम करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे एस्केप करेंगे। एस्केप में जाके अब हम प्रोग्राम की के फंक्शन में जाएंगे, पर उससे पहले हम बैक आ जाएंगे। जब भी हमें प्रोग्रामिंग कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा प्रोग्रामिंग करनी हो, हमें एक बारी बैक जाके एंटर जरूर आना चाहिए, ताकि अगर हमारा कोई भी जो डेटा लॉग है वो रह गया हो तो वो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए और हमारा इनिशियल स्टेज से प्रोग्रामिंग चालू हो जाए। So now our programming has started from the initial stage. It is saying that our battery voltage is perfect. We have pressed enter. Then we will go to BS6. Then we will go to Blade. Then we will go to Bolero. And after going to Bolero, we have to program 2 keys. And when we have to program 2 keys, we have to see दैट कि हमारे को अपनी चाबी जब हमारे को बोलेगा तो हमें इग्निशन से चेंज करनी है, और जब हमने इसकी प्रोग्राम 2 की करनी है तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले कोई भी हम प्रोसेस करें तो हमारी एक आदत है कि हम उसके लिए इरेज DTC करते हैं। तो अभी हम इरेज DTC कर रहे हैं, सक्सेस हो गया। अब एंटर प्रेस कर रहे हैं। एंटर प्रेस करने के बाद प्रोग्राम की के अंदर जाएंगे। प्रोग्राम की के अंदर जाने के बाद 2 की के अंदर जाएंगे। 2 की के अंदर जाने के बाद अब ये हमारे से मांग रहा है ईमो का कोड। ईमो का कोड है हमारा 1 2 3 4। जैसे कि आपने देखा नए ईमो के अंदर विदिन 2 मिनट्स हम अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और नए ईमो के अंदर मन चाहा कोई भी कोड डाल सकते हैं। तो हम अब इसको एंटर प्रेस कर देंगे। अब ECM का कोड जो हमने अपने KMD P003 चैंपियन की मदद से रीड किया था F270, वो हम फिर दोबारा डाल रहे हैं। एंटर प्रेस कर रहे हैं, फिर दोबारा एंटर प्रेस कर दिया। स्विच इग्निशन ऑन, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा इग्निशन ऑलरेडी ऑन है। अब हम इसके अंदर एंटर प्रेस कर देंगे। सो नाउ इट हैज स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेटिंग हमारी चालू हो गई है, और जब ये हमारे को बोलेगा चाबी चेंज करने के लिए, तो अब हम इग्निशन को ऑफ करेंगे। स्विच इग्निशन ऑन विद द सेकंड की। अब हम इस चाबी को बाहर निकालेंगे और दूसरी चाबी को एंटर करेंगे और इग्निशन को ऑन करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। प्रोग्रामिंग फर्स्ट की, प्लीज वेट। स्विच इग्निशन ऑन विद सेकंड की। अब हम फिर दोबारा इग्निशन को ऑफ करेंगे और अपने लॉक सेट की चाबी को चेंज कर देंगे। अब हम इग्निशन को ऑन करेंगे और हम एंटर को प्रेस कर देंगे। अब प्रोग्रामिंग सेकंड की, प्लीज वेट। इरेजिंग DTC, प्रोग्रामिंग सक्सेस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गई। स्विच इग्निशन ऑफ फॉर 2 मिनट्स। अब हम इग्निशन को ऑफ कर देंगे और चाबी को बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि प्रोग्रामिंग 2 कीज भी बहुत इजी ऑप्शन है, एंड वी कैन डू इट वेरी इजीली विद हेल्प ऑफ आवर KMD-DP5 एंड KMD-DP+। अभी हमारे को 2 मिनट्स वेट करना है, एंड आफ्टर दैट वी विल चेक दैट our KMD-DP5 and KMD-DP+ is able to program 2 keys in Bolero Camper, Bolero Pickup 2022 BS6 model or not. As we can see, our car is successfully programmed with new immobilizer and 1 key immo synchronize, and now we are checking 2 keys programming in KMD-DP5 and KMD-DP+. So let's check now कि हमारी जो दोनों चाबियां हैं वो सक्सेसफुली प्रोग्राम हो रही हैं या नहीं हो रही। तो अभी हम जो है वो अपने इग्निशन को ऑन करने के लिए जा रहे हैं फर्स्ट चाबी से। ये हमारी पहली चाबी है। पहली चाबी से हम इग्निशन को ऑन करेंगे और इग्निशन को ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा जो काम है वो सक्सेसफुली हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम क्रैंक कर रहे हैं
तो पहली चाबी से सक्सेसफुली वी हैव प्रोग्राम्ड आर KMD DP5 एंड KMD DP Plus। अभी हम जो है वो दूसरी चाबी से चेक करेंगे। दूसरी चाबी से चेक करने के लिए अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और जो हमारी सेकंड की है, सेकंड की को हम इसके अंदर एंटर करेंगे और जो हमारी चाबी है गाड़ी की उससे हम इग्निशन को ऑन करेंगे। एंड जैसे कि हम देख सकते हैं कि सेकंड की भी हमारी सक्सेसफुली प्रोग्राम हो चुकी है। तो आज हमने अपने KMD DP5 और KMD DP Plus की मदद से नया लॉक सेट भी प्रोग्राम किया अपने KMD बोलेरो BS6 2022 के अंदर, और वन ओल्ड वन न्यू की प्रोग्रामिंग भी करी, और आज हमने जो है इसके अंदर ईमो सिंक्रोनाइज भी किया। अब एक लास्ट फंक्शन जो अब हम इसके अंदर चेक करने जा रहे हैं वो है EMS ECU अनलॉक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंड उसके बाद हमारे को उसके अंदर EMS ECU अनलॉक करना होता है और उससे हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। पर उसके अंदर हम क्या करते हैं, EMS ECU अनलॉक की जगह हम पूरी गाड़ी को ईमो सिंक्रोनाइज कर देते हैं और हमारा काम लंबा हो जाता है। तो उसी के लिए आप सब लोगों के बीच में EMS ECU अनलॉक का भी BS6 का फंक्शन है, जिसके अंदर हम जाएंगे EMS ECU अनलॉक के अंदर। EMS ECU अनलॉक के अंदर जाने के बाद अभी हमसे ये कोड मांग रहा है ECM का, तो जो हमने अपने KMD P003 चैंपियन की मदद से F27D रीड किया था, हम इसके अंदर वो एंटर कर देंगे। और एंटर करने के बाद हम इसके अंदर फिर दोबारा एंटर करेंगे, फिर दोबारा एंटर करेंगे। स्विच इग्निशन ऑन, हमारा इग्निशन ऑन है, कम्युनिकेटिंग चालू होगी, ऑपरेशन सक्सेस। हमारा जो EMS ECU अनलॉक होना था वो भी हो गया, और जो हमारा इग्निशन है, अब एक बार हम लास्ट टाइम फिर दोबारा अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं हमारी गाड़ी जो है वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी चाबी की लाइट भी चली गई एंड इंजन की लाइट भी चली गई। सो टुडे विद हेल्प ऑफ आवर KMD DP5 एंड KMD DP Plus वी हैव सक्सेसफुली प्रोग्राम्ड आवर बोलेरो BS6 2022 मॉडल वेरी इजीली। So today with help of our KMD DP5 and KMD DP Plus we successfully programmed 2022 मॉडल BS6 बोलेरो कैंपर गोल्ड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमने अपने KMD DP5 और KMD DP Plus की मदद से बोलेरो कैंपर गोल्ड का सक्सेसफुली काम किया, जिसके अंदर स्टेप 1 रहा हमारा ऑन टेबल KMD P003 चैंपियन अडॉप्टर की मदद से हमने कोड रीड किया ECU का। सेकेंड स्टेप के अंदर हमने नया लॉक सेट गाड़ी के अंदर लगा के केवल 2 मिनट से भी कम समय के अंदर अपना नया लॉक सेट प्रोग्राम किया। सो आवर फर्स्ट स्टेप वाज टू रीड कोड विद द हेल्प ऑफ आवर KMD P003 चैंपियन अडॉप्टर, and our second step was to program our lock set in the car. Our third step was to do emo synchronize in the car after doing emo ECU programming, and our fourth step was to program 2 keys in which we did 2 key programming. तो हमारा थर्ड स्टेप रहा, हमने अपनी ईमो सिंक्रोनाइज खत्म करी अपनी ईमो ECU प्रोग्रामिंग के बाद, और फोर्थ स्टेप के अंदर हमने अपनी चाबी दो चाबी प्रोग्राम करने के लिए की प्रोग्रामिंग करी। उसी के साथ हमने सिक्स्थ स्टेप के अंदर अपना EMS ECU अनलॉक भी करा और EDS DTC तो हमने काफ़ी बार करा। तो आज हमने अपने KMD DP5 और KMD DP Plus की मदद से सारे फीचर्स को अपनी नई बोलेरो कैंपर गोल्ड के अंदर टेस्ट किया, और आप सब लोगों के टूल में ऑलरेडी ये अपडेट आ चुका है और काफ़ी सारे भाई तो ये काम कर भी चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का KMD और KMD के सभी प्रोडक्ट्स को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। अगर अभी तक आपने KMD DP5 और KMD DP Plus बुक नहीं कराया तो जल्द से जल्द अपना KMD DP5 और KMD DP Plus बुक करवा लीजिए। और अगर आपकी KMD DP5 या KMD DP Plus का एनुअल अपडेट एक्सपायर हो गया है तो जल्द से जल्द अपनी KMD DP5 का और KMD DP Plus का एनुअल अपडेट को रिन्यू करवाइए और KMD के नए नए अपडेट्स और सर्विस की सुविधा और लाभ पाइए। If your annual update is expired, please get your annual update done as soon as possible and support KMD as you are supporting till now. So for watching this video, we are really thankful for all of you. And if you like this video, please do hit the like button, share the video, subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. धन्यवाद, जय हिंद।